हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो यही 3 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए थर्ड देखते हैं, इसे रीड कीजिए। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे क्या आपको बोल रहा है, आपको एग्जाम्पल देना है ऐसा पोलिनोमियल जो बाइनोमियल हो और मोनोमियल हो, और जो बाइनोमियल हो उसका डिग्री हो 35 और जो मोनोमियल हो उसका डिग्री हो 100। तो आपको पता है कि बाइनोमियल हम किसे कहते थे, कौन सा पोलिनोमियल को, जो 2 टर्म कंटेन करता था, और मोनोमियल जो 1 टर्म कंटेन करता था। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। पहला जो बाइनोमियल होगा, इसका क्या होगा, डेफिनेशन क्या होता था कि 2 टर्म कंटेन करता है। तो देखिए 2x⁵ माइनस 5, तो इसमें 2 टर्म कंटेन कर रहा है और डिग्री क्या होना चाहिए था 35, तो 35 है डिग्री। तो ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का डिग्री 35 के साथ। अब सेकंड क्या है, मोनोमियल, जो कितना टर्म कंटेन करता है, ओनली 1 टर्म कंटेन करता हो। तो उसे डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से 7x⁻100। ये एक पोलिनोमियल हो गया और ये 1 टर्म कंटेन कर रहा है, तो क्या हो गया मोनोमियल, और इसका डिग्री साथ साथ क्या हो गया 100। तो ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसे रीड कीजिए। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। अब हमें जितना भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका डिग्री लिखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी सॉल्व करके बताया था, तो यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। देखिए डिग्री क्या होता था, वैसा वेरिएबल जो दिया हुआ पोलिनोमियल है उसका ऐसा वेरिएबल जो सबसे मैक्सिमम एक्सपोनेंट कंटेन करता हो, जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपोनेंट या पावर हो, उसे हम क्या कहेंगे, उस पोलिनोमियल का डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल सबसे मैक्सिमम एक्सपोनेंट कंटेन करता है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 3 हो गया इसका डिग्री। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 2, यहाँ पे तो x⁻0 होता है, तो 0, 2, तो 2 हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड में हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो x⁻0 तो 0, यहाँ पे t पे 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इसका डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, 2 इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, 1 इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। और यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या होता था, हमेशा आपको याद रखना था क्या होता था इसका डिग्री 0। और 0 का अगर कोई कांस्टेंट 0 यानी 0 पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको क्या मैंने आपको बताया था कि उसका डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, और कांस्टेंट का होता है 0। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, रीड कीजिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। मैंने आपको इसके पहले वाला वीडियो में बताया था कि 3 टाइप का पोलिनोमियल होता है, किसके रेस्पेक्ट में, डिग्री के रेस्पेक्ट में, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये 3 टाइप का होता है। तो इसमें हमें कुछ पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है और कौन सा क्यूबिक है। तो आइए देखते हैं। पहला देखिए x² + x, ये इसका डिग्री क्या है 2 है। इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता था क्वाड्रेटिक का, और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स कितना वो कंटेन कर सकता था, मैक्सिमम 3 टर्म कंटेन कर सकता था और मिनिमम 1, 2। तो ये 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, और क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे इसका डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। आप सिर्फ डिग्री से भी देख सकते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि इसमें टर्म कितना है। अगर टर्म ज़्यादा होगा तो उस तरह से वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। क्यूबिक कितना कंटेन करता था टर्म 4, तो यहाँ पे 2 भी कंटेन कर सकता है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। यहाँ पे पोलिनोमियल भी लिख दें, पोलिनोमियल। और यहाँ पे कितना है, सबसे ज़्यादा पावर है वेरिएबल पे 2, तो इसका डिग्री हो जाएगा इस पोलिनोमियल का 2, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे टर्म भी ठीक है, 3 टर्म कंटेन करता ही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अगले में चलते हैं 4 में, 5 का 4। यहाँ पे
इसका क्या है डिग्री, इस पोलिनोमियल का 1 है। जिसका डिग्री 1 होता था वो क्या होता था, लीनियर पोलिनोमियल। वो सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम टर्म 2 और मिनिमम 1 कंटेन करता था। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 कंटेन कर ही रहा है तो ये लीनियर हो गया। अब चलते हैं 5 में। यहाँ पे 3t है तो इसका क्या होगा, डिग्री 1, तो ये भी हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ये 1 टर्म कंटेन भी कर रहा है। अब 6 देखिए, यहाँ पे क्या है, डिग्री 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये मैक्सिमम टर्म कंटेन करता था 3, मिनिमम 1 2 भी कर लेता था, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये कितना डिग्री है इसका, 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये भी 4 टर्म कंटेन करता था लेकिन मिनिमम 1 भी करता था, तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आपको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन और बहुत सारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।